साथियों नमस्कार। आजकल एक नाम बहुत ट्रेंड में चल रहा है। साथियों, जब भी कोई कथा शुरू होती है, जब कोई कथाकार होता है, भागवतकार होता है, कोई भी धर्म गुरु होता है, अपने कथा में कहीं न कहीं एक नाम जरूर लेता है। शायद आप भी जानते होंगे। साथियों, वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आखिर आज हर कोई अपने यूट्यूब पर, हर कोई अपने चैनल पर संत रामपाल जी महाराज को क्यों बोलता है, क्यों संत रामपाल महाराज के बारे में कुछ न कुछ टिप्पणियाँ करता है। चाहे धन निरंकार पंथ हो, चाहे आचार्य अमित जी हो, चाहे शिवांश नारायण द्विवेदी हो, चाहे इस्कॉन हो, चाहे आर्य समाज हो, जितने भी धर्म गुरु हों, चाहे राधे राधे, चाहे हरे रामा हरे कृष्णा, जितने भी पंथ हैं वर्तमान में, जितने भी भक्ति शाखाएं हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे कुरान, चाहे ईसाई लोग हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सनातन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, आज हर कोई कथाकार, आज हर कोई महर्षि, हर कोई ज्ञानी, शंकराचार्य, बड़े से बड़े पीठेश्वर, बड़े से बड़े ज्ञानी, हर कोई आज संत रामपाल जी महाराज को अपने कथा में, अपने मंच पर आखिर क्यों उनका नाम आता है, आखिर क्या ऐसा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जो आज हर कोई हैरान है। बड़े से बड़े कथाकार उनकी वीडियो देखकर हैरान हैं, हर कोई उनके ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। आखिर क्यों? तो साथियों, इसका रीज़न यही है कि आज तक जितने भी धर्म गुरु हुए, न तो अपने शास्त्रों को सही से जाना, ना ही अपने शास्त्रों को इन्होंने पढ़ा। ये जितने भी धर्म गुरु, महर्षि, ज्ञानी, शंकराचार्य जितने भी हुए, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य ही क्यों न हो, उनको भी परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ था। अभी वर्तमान में ही आप देखेंगे शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत बनाया था। उनका कहना है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नाश, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ब्रह्म की उपासना की, धारणा की और ब्रह्म उपासना बताया। आज उनके चेले गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करा रहे हैं। गुरु कुछ और बताए, चेला कुछ और। इसीलिए साथियों, आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चल रहे जितने भी अंधविश्वास, पाखंडवाद, दहेज, नशा, समाज में भ्रष्टाखोरी, जाति पात, समाज में चल रही जितनी भी बुराइयां हैं, सब पे संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के द्वारा समाज से धीरे धीरे बहिष्कृत कर रहे हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चल रहा है। साथियों, आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक ट्रेन की भांति है, जिसको रोकना मुश्किल नहीं, असंभव है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हवा की तरह फैल रहा है, लेकिन ये कथावाचक, ये धर्म गुरु, इनकी दुकानें बंद हो रही है। दुकानें बंद नहीं हो रही हैं साथियों, यूँ कहें कि लोग आज भक्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग परमात्मा को जानना चाहते हैं। इसलिए लोग आज इनकी भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के शरणों में जाकर आध्यात्मिक तथा सांसारिक दोनों लाभ ले रहे हैं। जबकि अगर आप, ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कराते नहीं हैं, उनको भगवान नहीं मानते। साथियों, ये सरासर गलत है। आप उनके किसी भी अनुयायी से जाके पूछेंगे तो संत रामपाल जी महाराज गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये पांचों देवों का नाम देते हैं, जबकि इनका जाप करना, इनकी भक्ति नहीं करना है। साथियों, जिस प्रकार स्त्री केवल अपने पति की पूजा करती है और परिवार में किसी की पूजा नहीं करती है, ठीक इसी प्रकार हमारा केवल पूजनीय योग परमात्मा है। केवल हम पूजा परमात्मा के करेंगे, बाकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश आदि सबकी हम सम्मान करेंगे, उनका पालन करेंगे, उनका आदर करेंगे। साथियों, पूजा केवल हम परमात्मा के करेंगे। यही हमारे वेद शास्त्र भी कह रहा है कि केवल पूजनीय परमात्मा होता है, बाकी सभी आदर के समान होते हैं। अब ये धर्म गुरु, जितने धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, सब अपनी वही अज्ञानता बता रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, इनका जन्म नहीं होता, इनका मरण नहीं होता है। जबकि साथियों, एकदम बिल्कुल गलत है। इनके जीवन को आप स्वयं पढ़ के देख लीजिए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी, भील शिकारी ने मारा, विषाक्त तीर, इनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई।
श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सरयू नदी में जल समाधि लिए कि नहीं लिए। साथियों, इन्हीं के सामने, इन्हीं के ग्रंथों में लिखा गया है कि इनका जन्म मृत्यु होता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो साथियों, परमात्मा का संविधान वेद और गीता है। वेद गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं नाम ही नहीं है। गीता के किसी भी चैप्टर में साथियों आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, स्वयं बुद्धिमान हैं। आज ज्ञान हर किसी के पास है। आप स्वयं गीता को पढ़िए, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि गीता और वेद ब्रह्म का ज्ञान है, ये किसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। गीता को ब्रह्म ने बोला है, इसलिए उसमें उसी की जानकारी। जैसे पुराणों को आप पढ़ेंगे तो इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी है। क्यों है? क्योंकि पुराणों इन जिन ऋषियों जो लिखे हैं, पुराण क्या है? ऋषियों की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना ज्ञान है, तो इसलिए पुराणों में इनकी बात मिलती है। अब ये उपनिषद वेदांत ये क्या है? ये हमारे और पीछे वाले ऋषियों की अपनी ज्ञान है साथियों। इसीलिए तो आज ज्ञान ज्ञान ही फंस गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया गुरु रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे ओजी दूजिन बार। साथियों, आप स्वयं जानकार हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये सवाल है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है। शास्त्रों में कहाँ उसका प्रमाण है। वर्तमान परिपेक्ष में साथियों आप देखेंगे तो किसी के पास भी नहीं इस सवाल का जवाब हो, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे रामभद्राचार्य जी हों, कोई भी हो, कितना भी, स्वयं रामानंद जी ही क्यों ना हो, गोरखनाथ भी हो, ये हम स्वयं यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है कि परमात्मा कौन है। साथियों, आखिर क्यों नहीं पता चला? क्या इनको पवित्र शास्त्रों का ज्ञान नहीं? जबकि स्पष्ट लिखा है, गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट ब्रह्म कर रहा है कि अर्जुन, मैं ब्रह्म हूँ, दुर्गा मेरी पत्नी है, और दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी जीव को कर्म बंधन अर्थात शरीर में बांधते हैं। देवी भागवत पुराण 33 स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पे भी ये तीनों स्वयं वंदना करके कह रहे हैं कि हे देवी, आप नित्य हो, आप ही जननी हो, आप ही हो सब कुछ, हम तीनों आपसे उत्पन्न हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। हम किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना ही भाग्य परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आप स्वयं इनकी जीवनी पढ़िए, इनकी लीलाएं पढ़िए। इनके जीवन के बहुत सारे दुख है, अपने ही दुख को नहीं काट पाए तो आपके दुख को क्या काटेंगे। साथियों, वर्तमान के परिवेश में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास ज्ञान नहीं है। केवल वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के पास ही तत्व ज्ञान है। साथियों, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, प्रभु संसार में बहुत सारे गुरु हैं, मैं कैसे मान लूँ कि कौन सा गुरु सत्य है, कौन सा सदगुरु है, किसके पास सत्य ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में, हे अर्जुन, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल के वृक्ष के विभागों का जो वर्णन कर दे, वही सवेदवित व वित्त को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो साथियों, आज इसको हर कोई इतना ही पढ़ के बोल रहा है कि तत्वदर्शी संत हैं। कृष्ण की भक्ति करने वाले भी बोल रहे हैं कि हम तत्वदर्शी संत हैं। एक मिशन है साथियों, संत निरंकारी, लेडीज़ को बैठाया है और बोलता है कि ये हैं तत्वदर्शी संत। साथियों, यहाँ सोचने वाली बात है। यहाँ मैं किसी के ऊपर निंदा नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को गलत साबित कर रहा हूँ। साथियों, इतने बड़े ज्ञानी, 4 भुजा 16 कलाओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण को ही ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो तत्वदर्शी संत के पास भेज रहे हैं। नहीं तो तत्वदर्शी संत की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कौन तत्वदर्शी संत है। लेकिन साथियों, गीता का ज्ञान गूढ़ रहस्य है। ये पुराणों जैसा ज्ञान नहीं है कि उसको हर कोई पढ़ के समझ पाए। ये गूढ़ रहस्य है, ये कोड वर्ड में है। सारे धर्म ग्रंथों का ये मास्टर की है। इसीलिए साथियों, इसको जानने के लिए तत्वदर्शी संत चाहिए। वर्तमान में आप देखिए, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 का पढ़िए। संसार में आज तक किसी गुरु के पास नहीं है तो पीपल के विभागों का वर्णन कर दे कि उसका जड़ कौन है, उसका तना कौन है, उसका शाखा कौन है, उसका पत्ता कौन है। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं, क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण को ही परमात्मा मान के बैठे हैं। तो वृक्ष की कहाँ वर्णन हो पाएगी, क्योंकि वृक्ष का जड़ भी बताना है,
उसका तना भी बताना है, उसकी शाखाएं भी बताना, उसके पत्ते भी बताना है। अब तो श्री कृष्ण एक ही हैं तो कैसे बैठेगा। इसलिए इनकी ये अज्ञानता है, इन्हें समझना चाहिए कि वाक्यों में यार गीता का ज्ञान जो है वो गूढ़ रहस्य है। आप देखिए वर्तमान में जितने भी गुरु हैं, गीता के मनीषी बन बैठे हैं, अड़गड़ानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, इनको स्वयं नहीं पता है कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण नहीं बल्कि ब्रह्म ने दिए। ये श्री कृष्ण चलना रहे हैं, जबकि उन्हें वास्तव में नहीं पता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बल्कि ब्रह्म ने दी है। इसके कई प्रमाण हैं, एक दो नहीं बहुत सारे प्रमाण हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट कर रहा है कि वो में एक अक्षरम व्यवहार मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसके अलावा नथिंग एल्स। गीता अध्याय 8 के 16 में कह रहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक को पहुंचा हुआ साधक पुनर्वृत्ति में होता है अर्थात जन्म मरण में होता है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कह रहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवता होते, पितरों को पूजने वाले पितर होते, भूतों को प्रेत में पूजने वाले भूतों को, मेरे पूजने वाले मेरे को। अब बताइए श्री कृष्ण देवता नहीं और क्या है? श्री कृष्ण भी देवताओं की कैटेगरी में आता है, वो कौन है? गीता अध्याय 4 के 32 में भी कह रहे हैं कि अर्जुन मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, संसार को निमित्त होने के लिए पैदा अर्थात संसार को खाने के लिए पैदा हूँ। गीता अध्याय 16 के 23 में कह रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी भक्ति करते उनको न सुख होती है न शांति होती है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में कह रहा है कि ओम तत्सत इत निर्देश है ब्रह्मणा तेन स मुख है, अर्थात वो निर्देश दे रहा है कि इस 3 मंत्र से ही उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त करने का मंत्र है, इसके अलावा कोई भी मंत्र नहीं। गीता अध्याय 18 के 62, 63, 64, 65, 66 तक भी उपदेश दे रहा है कि अर्जुन मैं तुमको गुप्त से गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ, गुप्त से गुप्त ज्ञान तुमको दे दिया जो न मैं किसी ऋषि को दिया न किसी देवता को दिया, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सारथी हो, इसलिए मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया हूँ। फिर भी तुम्हें कोई अगर संशय हो तो तत्वदर्शी संत के पास जाओ, वो तुम्हारे संशय को दूर करके तुम्हें सत्मार्ग करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जाप करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, कपट भाव छोड़कर वो तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। लेकिन वर्तमान के परिपेक्ष में जितने भी गुरु हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही भक्ति कर रहे हैं, इसके आगे उन्हें ज्ञान ही नहीं हो रहा। अगर ज्ञान कोई बता भी रहा है तो मानने के तैयार भी नहीं है। अगर आप गीता अध्याय 7 के 14-15 में पढ़ेंगे, वहाँ भी स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरों को भी भजते नहीं। अर्थात ये त्रिगुण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जो इनकी भक्ति करता है इनके ऊपर नहीं जाना चाहता है। ब्रह्म भी कह रहा है कि इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इसलिए वो मेरे को नहीं भजते। साथियों, वर्तमान के परिपेक्ष में आपको सत्य में अगर रियल में ही भक्ति का ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा वर्तमान में कोई भी गुरु ऐसा नहीं हो जो आपको इस तत्व रूपी ज्ञान से अवगत करा दे। साथियों, आप स्वयं पढ़े लिखे हो। संत रामपाल जी महाराज के 2 पुस्तक हैं, बहुत सारे पुस्तक हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान, कृष्ण बड़ा या राम, कृष्ण बड़ा या कबीर। साथियों, ऐसे बहुत से सारे पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखवाए हैं, जो आप फेसबुक के द्वारा फ्री ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप पुस्तकों को पढ़िए, समझिए और आप सांसारिक लाभ तथा आध्यात्मिक दोनों लाभ लीजिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो।